got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. You got me jumping up and down, running back and forth. My heart is racing on. Think of you at every morn. I don't mind the high. हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। सत श्रीकाल। पहले मैंने सोचा था कि मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगी, ब्लॉग वैसे ही शूट कर लूँगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज फिर बाद में ऐसी हो जाती हैं जिनका आंसर करना होता है, तो मैं पहले ही कर देती हूँ। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और मेरी तबीयत का बैंड आपको पता है बजा ही रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान जिस तरह से रखे उस हालात में रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। और ये मेरे पीछे बच्चा जो मेरा डॉगी बन चुका है, डॉगी बने भूखू आया, बस खाना बना रही। तो मैं झटपट आपके साथ बीमारों वाला शाही खाना जो है वो शेयर करने वाली हूँ। रिथवी भी बहुत बीमार चल रही है, कभी उसको फर्क पड़ जाता है, कभी ऐसे, फिर आपको पता है अस्थमा ऐसा ही है। और बहुत टाइम से खाने पीने का भी अब बना रही हूँ मैं मटर पनीर। पनीर मैंने घर पे बनाया था और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। खांसी जुकाम में भी आप इस तरह से सब्जी बच्चे को दे सकते हो, और खुद बीमार है तो 10 मिनट में फटाफट से खाना जो है वो बना के रख सकते हैं। सुबह शाम का करती हूँ, दोपहर को आंटी आते हैं, वो सारा काम कर जाते हैं, तो इतना काम नहीं है। लेकिन व्लॉग नहीं बनाती, शेयर इसलिए नहीं करती क्योंकि मम्मा पापा ब्लॉग देखते हैं फिर डर जाते हैं। मम्मा तो फिर भी थोड़ी सी सहनशीलता है, थोड़ा सा हिम्मती है, लेकिन पापा मुझे लेके बिल्कुल हिम्मती नहीं है। दैट्स वाई मैं कभी फ़ोन पे भी नहीं बताती उनको कि मैं बीमार हूँ, उनको ब्लॉग के ज़रिए ही पता चलता है, तो दैट्स वाई। कोई बात नहीं, पता नहीं, कई बार बहुत फील होता है कि भगवान ने पता नहीं कर्मों में क्या लिखा है, क्या ऐसा मैंने पाप कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। डिमोटिवेट तो बंदा कभी ना कभी हो ही जाता है, लेकिन फिर भी खुद को गियर अप करना पड़ता है, क्योंकि अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे निकलना होता है ना। तो टमाटर मैंने पानी में बॉयल किए थे क्योंकि फिर अच्छे से प्यूरी बन जाती है, उसी में अदरक और लहसुन को अच्छे से ग्राइंड करके फिर तड़का लगाऊंगी। चलिए फटाफट से बनाते हैं बीमारों वाला शाही खाना। और यहाँ पे ये सब्ज़ी झटपट से बन के जो है वो रेडी हो जाती है। बीमारी में समटाइम्स होता है ना कि वही बोरिंग सा खाना खा खा के अजीब का टेस्ट अजीब सा हो जाता है, तब आप ये प्रोटीन रिच जो खाना है वो खा सकते हो। यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक ले लिया है और मैंने 2 टमाटर है जो अच्छे से बॉईल कर लिए थे यहाँ, ताकि उनकी प्यूरी अच्छे से बन जाए, क्योंकि सर्दियों में फ्रिज में टमाटर रखते हैं तो वो थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो वो उस तरह से पीस नहीं होते। तो ग्रेवी को लुक अच्छा देना है, और वैसे भी ये जो इसकी ग्रेवी होगी ना वो सूप जैसी ग्रेवी होगी, बच्चे की कंजेशन को निकालने में भी हेल्प करती है। तो इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। समटाइम्स मैं इसी तरह से रिथवी को सूप पिला देती हूँ। आप क्या बने हुए, डॉगी की मोंकी? डोंकी? ठंडी इतनी है तेरे को डॉगी बनना है? आपको ठंड नहीं लग रही? तेरे को देख के भी नहीं लग रहा कि तेरे को ठंड लग रही है। चलो मम्मा बना रही है खाना, 5 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे कच्ची घनी का जो सरसों का तेल है वो लिया था, उसके बाद उसमें हींग डाली है। हींग चटकने का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है ज़ीरा। सिंपल सी सब्ज़ी है, जैसे पंजाबियों के घरों में सब्जियाँ बनती हैं वैसी ही है। अनियन डाल दिए हैं चॉपर में चॉप करके, लेकिन अगर आप एक बच्चे की माँ हैं, उसको कोल्ड कफ है, वो बीमार है, आप कंफ्यूज हैं उसको क्या दें, तो इसी तरह की ग्रेवी आप आलू की ग्रेवी बना सकती हैं, सोया चंक्स की ग्रेवी बना सकती हैं, कोई भी इस तरह की ग्रेवी बनाइए, उसका कंजेशन क्लियर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बच्चे को टेस्टी भी जो है वो लगेगा। अनियन डालने के बाद मैंने उसमें, जब अनियन भून हो जाते हैं तो मैंने उसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डाली थी, जिससे हमारी ग्रेवी का कलर जो है वो अच्छा सा आएगा। और उसके बाद जो हमने ये प्योरी रेडी की है अदरक लहसुन और टमाटर वाली, ये डाल दी है। किसी दिन मैं आपके साथ इसी तरह से सूप भी शेयर करूँगी। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कंसेशन हो गई है, वो कुछ खा पी नहीं रहा, तो आप सूप बना के इस तरह उसे पिला सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, उसकी भूख भी ख़त्म होती है, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम टमाटर प्योरी को अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा देर इसको हम ढक के पकाएंगे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से प्याज में मिक्स होके अपना एक अच्छा सा कलर जो है वो दे दे। वैसे तो ऑलरेडी टमाटर पके हुए हैं तो इन्हें ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा,
तो थोड़ी देर ढकने के बाद फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा मसाले यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है जो घर का बना हुआ है, जिसमें दालचीनी, काली मिर्च वगैरह है, ताकि उसके कंजेशन को क्लियर करने में भी हेल्प हो। तड़का जब हमारा रेडी हो गया, मैंने इसमें मटर डाल दिए हैं, एक आलू कट करके डाला है, और मेरे पास एक बॉयल आलू पड़ा था, मैंने उसको जो है वो हाथ से ही क्रश करके डाल दिया, ताकि मेरी ग्रेवी जो है वो पतला सा पानी भी ना बने और उसको खाने में भी टेस्टी भी लगे और उसकी हेल्प भी हो। इस कंडीशन में आपके बच्चे को विटामिन रिच फूड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसकी कंजेशन क्लियर भी करनी होती है, तो हम फूड आइटम सिलेक्ट करते टाइम डर जाते हैं। आलू में होता है स्टार्च, तो आप जब भी बच्चे को आलू दें तो इस तरह से ट्राई करें कि पहले उसको बॉयल करके एक दिन के लिए फ्रिज में रख लें, उसके बाद उसको यूज़ करें, उससे उसका स्टार्च जो है वो ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप ताज़ा आलू बना के बच्चे को देंगे तो वो उसकी कंजेशन क्लियर नहीं करेगा, उसको बढ़ा देगा। तो यहाँ पे मैंने डिज़ायर्ड वाटर डाल दिया है जितना मुझे चाहिए था, और बस हमारी सब्ज़ी जो है बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। अब इसे हम ढक्कन लगा के जो है विसल लगाएंगे। तो मैं 2-3 विसल लगाती हूँ, क्योंकि टमाटर वगैरह डाला है तो मटर को उबलने में टाइम लगेगा, और वैसे भी ग्रेवी जो है 2-3 विसल से अच्छी बन जाती है। कुकर में लगाएंगे हम 2-3 सीटी, ताकि हमारे मटर जो है वो अच्छे से गल जाए। तब तक 2-4 बर्तन में वो साफ कर लेते हैं। और यहाँ दूध उबल गया था सब्जी के होते होते ही, मैंने सोचा चलो जितने बर्तन हुए हैं उनको धो लेती हूँ। और यहाँ हरिथवी भी जो है वो अपनी मस्ती में लगी हुई थी। हरिथवी थोड़ा रिकवर कर गई है, थोड़ी उसको ठीक हो रही है, लेकिन मेरी कंडीशन जो है वो बद से बदतर हो गई थी, बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था। तो बस मैं और हरिथवी दोनों माँ बेटी इसी तरह से लगे रहते हैं। उसका इकलौता सहारा मैं हूँ और मेरा इकलौता सहारा वो है। दोनों मतलब इस तरह काफ़ी इंजॉय करते हैं। और बस यहाँ पे बारी आ गई थी अब पनीर को कट करने की। इस तरह मैं क्या करती हूँ, 2-3 दिन का दूध जो है जो बचता रहता है उसको जोड़ती रहती हूँ, फिर 2-3 दिन बाद पनीर बना लेती हूँ, तो अच्छा खासा पनीर बन जाता है। तो हरिथवी की डाइट में डेली कोशिश करती हूँ कि पनीर रहें। पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स मैंने कट कर लिए हैं और थोड़ा सा पनीर क्रश भी कर लूँगी। इस तरह से हरिथवी को ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो यकीन मानिए उसमें ना, हम बोलते हैं ना पंजाबी में चपाती चूर के, तो वो आराम से अपनी चपातियाँ जो है उसमें भिगो भिगो के चूर के खाती है। और मुझे भी मतलब उसको इस तरह खाते हुए देख के संतुष्टि सी हो जाती है। कहते हैं ना, मम्मा को नंबर असली तभी मिलते हैं जब उसका बच्चा अच्छे से खाना इंजॉय करके खाता है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से लोट पोट होके नीचे जो है उसकी मस्ती चल रही थी। और उसके बाद पानी गर्म करके डाल लिया है मैंने फ्लास्क में। इस तरह से डेली जो है वो पानी की कमी नहीं होती यार बॉडी में। एक बार बॉटल भर के रखी है तो हमें पता है हमें इसे पीना है। और कई बार होता है ना कि बीमारी में हम थोड़ी सी आलस कर जाते हैं कि कौन उठ के गर्म करेगा, तो बॉटल इस तरह से मैं अपने पास रख लेती हूँ, और बस इसी तरह से चलता रहता है काम। 2 बंदों का कहने को कोई कह सकता है नहीं होता, लेकिन काम यार उतना ही होता है। और बच्चे के साथ आपको 3 टाइम का स्पेशल ताज़ा खाना बनाना है, और स्पेशली जब आपका बच्चा बीमार है तो सोचना पड़ता है उसे क्या दें क्या नहीं दें, बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो एक बच्चे के साथ जो होता है ना काम, वो 4 बंदों जितना होता है मुझे लगता है। आप अपना सुजेशन दीजिएगा, अपनी राय बताइएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि एक बच्चे के साथ जो आपका काम है ना, वो नॉर्मल 4 बंदों जितना काम होता है। तो यहाँ मैं लग गई थी अपनी चपातियाँ बनाने, और बस चपाती बनाते बनाते ना मुझे ख्याल आया, मैं इस तरह से हाथ से जब चपाती चला रही तो मुझे इंसिडेंट याद आया। एक बार तो नहीं, मैंने बहुत बार अपना हाथ ऐसे ही जलाया हुआ है मम्मा के आसपास घूमते, कभी तवे पे लग गया, कभी कुकर में लग गया। तो पापा बहुत गुस्सा करते थे मम्मा को कि तू क्या करती रहती है, इसके हाथ जल जाते हैं। और वो भी सरप्राइज़ रहती थी, मम्मा के काम तो कुछ करती ही नहीं है तो हाथ कहाँ से जला लेती है। शादी के बाद बहुत हाथ जले हैं, लेकिन उस तरह से चिल्लम चिल्लाई नहीं हुई।
शादी के पहले एक खरोंच भी आ जाती है तो बेटियां रो रो के पूरा घर सिर पे उठा लेती हैं। शादी के बाद पता नहीं हम इतनी स्ट्रांग कैसे बन जाती हैं। ये चीज़ मुझे नहीं पता क्यों इतना हम जल्दी स्ट्रांग बन जाते हैं। कहाँ कहाँ से नई नई चीजें सीखते रहते हो। इसको भी पिघलाना है यार, ये पता गर्म है, हट जाओ, आप मत टच करना, आग वाग ही ना लग जाए। पता नहीं कहाँ से क्या बनाता रहता है देख देख के। आप पीछे रहो। ये देखिए, पता नहीं क्या चीज है ये, कौन सा YouTube चैनल देख के इसने नया एक्सपेरिमेंट सीखा है। और थक गई मैं, बस चपातियां बन गई, थोड़ी 4-5 ही थी हम दोनों के लिए। और सब्जी में ना अभी विसल में वो है, मतलब प्रेशर, वो खुद ब खुद रिलीज होगा, फिर पनीर डालूंगी। तब तक ऑलमोस्ट हो गया अपनी खड़े होना, थक गई मैं। हीटर चला के कुछ ऋत्वी के कपड़े हैं सुखाने वाले, क्योंकि पिछले कल मैंने ऋत्वी को नहलाया था, आज नहीं मैंने इसको नहलाना क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं है आज। हो गया बच्चा, हो गया। हाँ, बहुत अच्छी तरह हुआ है। आग वागी लग गई आपके बाउल को, तो मैंने देखा रेड रेड सा हो गया है थोड़ा थोड़ा। बहुत बारिश हो रही है, कपड़े नहीं सूखते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, शाम को हीटर चला के 1 बाय 1 जो है कपड़े सुखा लेती हूँ। आज नहीं कपड़े उतरेंगे क्योंकि मैंने सोचा आज मैं ऋत्वी को ये ना साइड पे ऐसे रखा हुआ हीटर, क्योंकि मैं नहीं नहलाने वाली, मैं आज छुट्टी करने वाली हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ये देखिए इतनी ठंड है, इसकी कारस्तानी है ऐसी है ना, अपना बेड तो इसने भयंकर करके रखा हुआ है। बैग का ना बहुत फ़ायदा है, बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो पहले तो ऋत्वी के वार्मर सुखाती हूँ, आई थिंक ये तो मेरा है, ये सुखाती हूँ। और ये देखिए फिशेस का पानी इतना गंदा हो गया है ना जस्ट 1 वीक में, इसीलिए मुझे इनसे ना बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब ये पानी गंदा हो जाता है ये फीड भी नहीं लेती अपनी, और मुझ अकेली के लिए ये बहुत दिक्कत है। तो गाइस, अगर आपके पास किसी ने भी ऐसे एक्वेरियम अपने घर पे रखा हुआ है तो प्लीज़ मुझे सुजेस्ट कीजिएगा। जस्ट 1 वीक निकलता है, ये इतना गंदा हो जाता है, और 1 वीक के बाद ही यार साफ़ करना बहुत टफ जॉब है मेरे लिए, अकेले बंदे के लिए कहाँ कहाँ हो, है ना। मुझे बताइएगा कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का कि नहीं। देखती हूँ, कल ज्योति को साथ लगा के इसको साफ़ करती हूँ। हीटर का ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये लगता है, अभी कॉन्टीन्यूसली 5-6 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, धूप का नामो निशान नहीं है, तो मैं रोज़ इसी तरह से कपड़े धो के रोज़ इसी तरह से कपड़े जो है वो सुखा लेती हूँ। बहुत फ़ायदा है हीटर का इस पर्पस में। हो रखी है, इसे तो मैं अब नहीं साफ़ करने वाली क्योंकि बहुत देर खड़े होने की वजह से मेरी बैंड बज गई है, तो अब नहीं इसे साफ़ करूँगी, कल करूँगी इसको साफ़। इधर तो मैं आपको डबल ट्रिपल करके देती हूँ, फिर पकड़ लो। ठीक है, आराम से बेटा, चोट मत लगाना, ठीक है। ठीक है। पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ये लो आराम से। खाना वाना वो बना है, अभी देखती हूँ, सब्जी चेक करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। नहीं अभी नहीं होता तो 1-2 दिन आप पुराने ब्लॉग्स ही देखिए और अपनी बेस्ट विशेस दीजिए कि जिस कंडीशन में हूँ मुझे भगवान अच्छे से ब्लेस करे। मम्मा पापा अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी, आई एम वेरी ब्रेव, है ना, पता है ना, इतना छोटा मोटा प्रॉब्लम होती रहती है, आई कैन हैंडल मम्मा, और मम्मा पापा को समझा सकती है। बंदा अभी साइंटिस्ट बन जाएगा तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, इनको खोल के देखते हैं। तो सब्जी देखते हैं कैसी बनी है। हाँ जी, वाह, मटर वगैरह अच्छे से हो गए हैं, झटपट सब्जी बन जाती है ये, आधे घंटे में खाना रेडी। आपकी मर्जी है, इसको गैस पे रख के टाइम देना है, थोड़ा सा दें। बच्चा गैस है अब पास आपके ना, क्या करना है अब आपने, नमक वमक चेक करते हैं, मिर्ची तो। खाना पीना हो गया हमारा, तो जस्ट दही वगैरह लगाया, काम ख़त्म करके मैं लेट गई हूँ, और ऋत्वी थोड़ी देर अब देखेगा अपनी, आई डोंट नो क्या वो एक्सपेरिमेंट देख रही है,
और यहाँ मैं साथ साथ कपड़े सुखा रही हूँ हीटर के पास बैठ के। 10-15 मिनट में सूख जाएंगे सारे और थोड़ी रेस्ट करती हूँ। इसी के साथ यहाँ ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। छोटू सा ब्लॉग आपके लिए बनाया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। और मुझे ना समझ में नहीं आता कि जो नए सब्सक्राइबर हैं वो कौन से ब्लॉग से या कौन सी वीडियो से जुड़ रहे हैं। तो आप जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, जिस तरह का व्लॉग, कुछ भी आपको जो पसंद है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपका इंटरेस्ट किस में है। सो थैंक यू वेरी मच। 2-4 दिन और लगेंगे रिकवर होने में, फिर से पावर पैक एनर्जी के साथ वापस आऊँगी। तब तक के लिए देखते रहे हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, नहीं कर पाई तो आप प्लीज़ पुराने ब्लॉग्स देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। सत श्री अकाल। हाथ नहीं जोड़ पा रही हूँ क्योंकि वो फ़ोन पकड़ा है, तो हाथ जोड़ के आप सबको सत श्री अकाल। बाय बाय।